श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 7। यह जो श्लोक है यह बतला रहा है कि भगवान कहते हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा विजतात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान यह बतला रहे हैं कि कर्म करता हुआ साधक लिप्त कब नहीं होता है। यहाँ पर सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का जो कर्म करने का तरीका है हम उस पर बात करेंगे। अब यहाँ पर योग युक्त कौन हो सकता है उसके लिए भगवान ने विशेषण दिए हैं। विशुद्ध आत्मा अर्थात जिसका शरीर उसके वश में है, विजत आत्मा जिसका मन उसके वश में है, और जितेंद्रिय जिसने अपने सभी इंद्रियों को जीत लिया है। सर्वभूतात्म भूतात्मा जो सभी जीवों में जो आत्मा है वही आत्मा उसकी है, और यह सब परम पिता परमेश्वर के अंश होने के कारण उनमें सब में एकता है, अर्थात वह सभी आत्माओं को एक देखता है। और सांख्य योगी भी यही करता है। और अगर यदि आप शास्त्रों के हिसाब से देखेंगे तो आत्मा एक ही होती है, बहुत सारी आत्माएं नहीं होती हैं। एक ही आत्मा से प्रकाशित होते हैं कारण शरीर, जिसे हम प्रकृति से संबंधित कहते हैं, और वहीं से जीवन चक्र शुरू होता है। तो इसीलिए वह सभी जीवों में एकता देखता है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम कर्म योग और सांख्य योग दोनों के साधक की बात कर रहे हैं। जहाँ पर इन दोनों में भेद उत्पन्न होता है बस वह यह है कि जो सांख्य योगी है वह संसार को मिथ्या मानता है, संसार के साथ कोई संबंध नहीं रखता है, असंग हो जाता है। कर्मयोगी भी संसार को साधन मानता है, वह सभी पूर्ण संसार से प्रेम करता है, क्योंकि वह यह मानता है कि यहाँ जितने भी जीव हैं उसमें जो आत्मा है यह वही आत्मा है जो मेरी आत्मा है, और यह वही आत्मा है जो परम पिता परमेश्वर की शक्ति है। तो इसीलिए वह सभी जीवों की सेवा करता है। और जो सांख्य योगी है वह सबसे संबंध छोड़ देता है, और वह बस परम पिता परमेश्वर ब्रह्म की ही सत्ता मानता है और उसी के साथ संबंध बनाकर रखता है। तो इसीलिए विधि में भले ही भेद हो, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि जो सन्यासी है वह विशुद्ध आत्मा ना हो, जितेंद्रिय ना हो, चितात्मा ना हो, या सर्व आत्म भूतात्मा वाली विधि ना अपनाता हो। वो भी अपनाता है। सन्यासी है कौन? यदि हम मनु जी का वक्तव्य लें तो मनु जी मनुस्मृति में कहते हैं कि वह व्यक्ति जो सुनकर, बोलकर, खाकर, सूंघकर, स्पर्श करके ना तो प्रसन्न होता है और ना ही खिन्न होता है, वही सन्यासी है। तो यह तो दोनों को ही करना है, कर्मयोगी को भी और सांख्य योगी को भी। इसके अतिरिक्त मनु जी कहते हैं कि सन्यासी कौन है? सन्यासी वही है जो द्विदंडी है। अब द्विदंडी से क्या अर्थ है? क्या वो एक जो आपने द्विदंड देखा होगा उसको लेकर चलना मात्र ही द्विदंडी साधु बनाता है? ऐसा नहीं है। यह द्विदंड जो है यह उन्हीं को दिया जाता है जो साधु इसके अधिकारी होते हैं। अब अधिकारी कैसे होते हैं? आप द्विदंड ऐसे मानो, एक होता है वाकदंड, एक होता है मनोदंड, और एक होता है कामदंड जिसे आप कह सकते हैं। तो वाकदंड अर्थात
जिसकी वाणी संयमित है, जो शास्त्रों की ही बात करता है, धर्म की ही बात करता है, अनर्गल वार्तालाप प्रलाप नहीं करता है। इसके अतिरिक्त मनोदंड, जो मन से भी किसी का अहित नहीं चाहता, वह यदि कटु वचन भी बोलता है तो भी उसका किसी से कोई द्वेष नहीं होता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को कटु बोलते हैं, पीटते हैं, तो यह उनके भले के लिए होता है। इसीलिए जो मनोदंड है वह भी यह है कि मन को इस प्रकार से संयमित कर लेना कि वह फिर किसी का द्वेष के बारे में चिंतन न करे। और फिर आता है कामदंड। जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, इन सबको इस प्रकार से संयमित कर लेना कि यह जो भी कार्य करेंगी वह लोक कल्याण के लिए होगा। तो इसीलिए यहाँ पर सन्यासी त्रिदंडी होना चाहिए। और यदि हम कर्मयोगी की बात करें तो कर्मयोगी की वाणी मन और कर्म से, यहाँ पर भगवत गीता मनसा वाचा कर्मणा, इनको कर्म मानती है। तो कर्मयोगी के लिए भी यही मापदंड है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि सांख्य योग और कर्म योग को जो अलग समझता है वह बालक है, वह पंडित नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग एक ही है, बस उसकी विधि अलग है। जिसको जो विधि सुगम लगती है, जिसके पास जिस विधि को करने के अवसर प्राप्त है, उसे स्वधर्म मानकर उसका पालन करना चाहिए। इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। शिव सीताराम।